हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो भाई पिछले क्लास में हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? अपने जो मैथ का सीरीज चल रहा है ना, उसमें हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं ना, ट्रायंगल। तो पहला जो ट्रायंगल का वीडियो है ना, हम लोग उसमें क्या पढ़ चुके हैं? ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। आज के इस लेक्चर में हमारा जो पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना। और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके बाद और जो बहुत सारा चीज ट्रायंगल में पढ़ना होता है, बट हमारे सिलेबस में बस यही दो चीज पढ़ना है, एक तो थेल्स थ्योरम्स और दूसरा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अपना क्लास क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए क्राइटेरिया, जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े थे ना, क्राइटेरिया कि जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा, जैसे वहां पे पढ़े थे एसएस, आरएचएस, एसएएस, एंगल, ये सब जो था वो क्राइटेरिया था तुम्हारा किस चीज के लिए? कॉन्ग्रुएंसी के लिए। बट यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कौन सा क्राइटेरिया? सिमिलैरिटी के लिए। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का जो पहला क्राइटेरिया होता है, इसको हम कहते हैं एंगल एंगल एंगल। क्या कहते हैं? एंगल एंगल एंगल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या? ए। ये पहला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया इसी से बेस्ड है, जिसको हम कोरोलरी कह सकते हैं, जिसमें सिंपल क्या आता है आपका? एंगल एंगल। ठीक, थर्ड हो गया, थर्ड क्राइटेरिया जो होगा आपका साइड 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 होता है, साइड साइड एंड साइड। ठीक, फोर्थ क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, इसको आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में एस एस एस। फोर्थ में आता है साइड एंगल एंड साइड, एस ए एस। ठीक है, तो ये चार क्राइटेरिया है जिसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे? दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, है ना। जैसे कि दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना, तो इन चार में से किसी एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए? अब देखिए इसमें इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए ये सबका प्रूफ है, बट हमें प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझना है, क्योंकि हम ये क्या करेंगे? क्वेश्चन में यूज करेंगे सारा क्राइटेरिया बनाने के लिए। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए आपको नहीं आए, एक तरह का ये थ्योरम है, बट ये प्रूफ करने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मतलब दो ट्रायंगल गिवन होगा, उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होता है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये चार क्राइटेरिया आपको यूज करना है ना। तो कब हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, इसके लिए आपको ये चारों को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बारी बारी से हम चारों को समझते हैं। देखिए पहला जो है हमारा एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो पहला को समझने के लिए हम देख लेते हैं हमारा एंगल एंगल एंगल। इसका मतलब क्या होता है? कब हमारा दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कहेंगे? कौन सी क्राइटेरिया से? एंगल 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 वाले क्राइटेरिया से, है ना। मतलब कि दो ट्रायंगल आपके पास गिवन है, मान लीजिए एक ट्रायंगल हम ले लिए कौन सा? ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल को अगर हमको सिमिलर कहना है, सिमिलर प्रूफ करना, कौन से क्राइटेरिया से? एंगल एंगल एंगल। तो इसका मतलब ये होता है कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कहेंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो वो ट्रायंगल दोनों क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे ऐसे अगर लिखे, इफ एंगल ए इक्वल्स टू क्या है? एंगल पी, और एंगल बी इक्वल्स टू क्या है आपका? एंगल क्यू। ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या है? एंगल आर। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, देन हम क्या कह सकते हैं? देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके होगा भाई? ट्रायंगल पी क्यू आर के। बात समझ में आया कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी जो है हम कब यूज करेंगे? जब एक ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा? सिमिलर होगा। कौन सा क्राइटेरिया से? बाई ए, बाई ए। बात समझ गए? दो ट्रायंगल को हम ए से सिमिलर कब प्रूफ करेंगे? जब इन दोनों का तीनों एंगल्स क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझे? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। ठीक है, इसका एंगल दे दिया 50, इसका मान लो दे दिया 70, ये है आपका 60। ठीक है, हो गया ना 180।
अब दूसरा ट्रायंगल ये आपको दे दिया है, यहाँ पे मान लीजिए P है, Q है, R है, इसका वैल्यू दे दिया 50, इसका वैल्यू दे दिया 60, इसका वैल्यू दे दिया 70। अब आपको बताना है कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, है ना। तो इसके लिए क्या आपको देखना है कि एंगल कौन किसके बराबर है। तो देखिए एंगल AP है, तो यहाँ पे ये जो है 50 है, तो 50 यहाँ पे कौन सा एंगल है, Q, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू क्या है आपके पास, एंगल Q। फिर देखिए यहाँ पे एंगल B 70 है, तो यहाँ पे 70 कौन सा, एंगल P, यानी कि एंगल B इक्वल्स टू क्या गिवन है, एंगल P। फिर यहाँ पे देखिए एंगल C है 60, तो यहाँ पे 60 कौन है, एंगल R, यानी एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। तो देखिए यहाँ से अगर हम नाम लिखे कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्या हम ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि A के बराबर P थोड़ी है, A के बराबर कौन है, Q है। तो A इधर लिखेंगे अगर हम ट्रायंगल ABC सिमिलर, ट्रायंगल क्या लिखेंगे, A के बाद P नहीं लिखेंगे, यहाँ पे PQR नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि A के बराबर P नहीं है हमारा, A के बराबर कौन है, Q है, ठीक है। B के बराबर कौन है, P है, और C के बराबर कौन है, R है, तो यहाँ पे R लिखेंगे, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QPR होगा। मतलब समझ में आया, ठीक है, समझ गया ना। सिमिलैरिटी किससे करने के लिए भाई, A से, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तब जाके हम वैसे लिखेंगे, ओके। तो A समझ गए, A सिमिलैरिटी, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। हाँ चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अपना करते हैं दूसरा जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, कौन सा, इसी के ऊपर बेस्ड है, कौन सा, A क्राइटेरिया। A क्राइटेरिया तो क्या होगा, ऐसा ही कुछ है, देख लीजिए, इसको हटाते हैं। देखिए अब क्या करना होगा आपको, तीनों एंगल को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन ये है ना कि जैसे कि आपके पास दो ट्रायंगल है, हमारा दूसरा था एंगल एंगल वाला क्राइटेरिया, है ना। तो देखो एक ट्रायंगल है आपके पास कौन सा, ABC, और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास कौन सा, DEF, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए एंगल A बराबर हो गया है एंगल D के, और एंगल B बराबर हो गया है एंगल E के, ठीक है। अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाता है तो पता है तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को, अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा भाई। जैसे कि मान लो इसको कुछ वैल्यू मान लो, ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, ठीक है, ये आपका 30 है, ये आपका 30 है, दो एंगल इक्वल हो गया है ना। तो दोनों का सम कितना आ गया, 90 प्लस 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ पे 120। अब एंगल के ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180 आता है ना। तो 120 हो गया, यानी कि तीसरा जो एंगल बचेगा यहाँ पे 60 बचेगा, और यहाँ पे भी 60 बचेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल पहले से इक्वल हो जाता है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसको हमको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बात समझे। तो इसलिए हम ज्यादातर जो यूज करेंगे ए यूज ना करके हम क्या करेंगे, ए से ही अपना काम चला लेंगे, ठीक है। मतलब दो ट्रायंगल को आप सिमिलर करना है, बस दो एंगल इक्वल कर लीजिए, हो गया सिमिलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, इफ एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर क्या, एंगल ई, ठीक है। तो यहाँ से एंगल सी और एंगल एफ अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देन क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के कौन से क्राइटेरिया से, जल्दी से बोलिए भाई, ए क्राइटेरिया। देखिए हम अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए ज्यादातर हम यही यूज करेंगे भाई, दो से हमारा काम कर रहा है, चल ही रहा, तो तीसरा हम क्यों इक्वल करें, है ना। तो बस इसको ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, बस दो एंगल इक्वल कर लो, हो गया सिमिलर, ठीक है। तो ए क्राइटेरिया समझ गया ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको बस समझ लेना जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसके ये प्रूफ आता है नहीं है जल्दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा है, साइड वाला क्राइटेरिया। मेन जो होता है इस चीज के ऊपर क्वेश्चन बनना, है ना, क्वेश्चन बनाना इन सबको यूज करके। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका एस। तो क्या एस में क्या होगा, क्या तीनों साइड इक्वल करेंगे जैसे कोई इसमें करते थे क्या, कॉन्ग्रुएंसी में, नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं कर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेशियो इक्वल करना पड़ता है, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इफ
ए बी यहाँ से लिए और यहाँ से पी क्यू इक्वल्स टू, इसका लिए हम बी सी और यहाँ से लिए क्यू आर इक्वल्स टू, यहाँ से लिए ए सी और इसका लिए पी आर। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, साइड इक्वल नहीं होना है, करना है यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर इक्वल होता है तो वहां वो ट्रायंगल दोनों क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। मतलब ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो किसके साथ, क्यू आर के साथ, ए सी का रेशियो किसके साथ, पी आर के साथ। अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल हो जाता है देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। बात समझे, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया यहाँ पे, बाई एस एस एस। ओके, एस एस समझ में आया। जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल इस पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। ये आपके पास एक दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी, ये 8 सेंटीमीटर है मान लो, ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक और ट्रायंगल गिवन है ऐसा कुछ, पी क्यू आर। ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बताना क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, अगर होगा तो फिर देखना पड़ता है कौन सा साइड किसके रेशियो इक्वल है। जैसे ए बी का रेशियो और पी क्यू के साथ करते हैं, ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 8 है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12 है। तो ये कटेगा, कितना आ जाएगा बताओ, कितना होगा, 4 से कटेगा ना, 4 गुना 2 4 से 12। ठीक है, बी सी का रेशियो हम करते हैं किसके साथ, क्यू आर के साथ, बी सी बाई क्यू आर। तो बी सी का वैल्यू है 10, ये क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है भाई, 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5, ये कटा कितना, 8। तो 5/8 है। तो यह तो ऐसे ही आ रहा है, नहीं इक्वल होगा, तो यह हमारा दोनों सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर होने के लिए साइड का रेशियो क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो इक्वल ही नहीं है, इसलिए दोनों सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, बात समझे। चलिए ठीक है ना, तो ये समझ गए एस एस एस। नेक्स्ट देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, अगला कौन सा है, साइड एंगल साइड। नहीं, यहां से थोड़ा सा कट करना आपको। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट हमारा एस 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 हो गया था, एक्स ए एस। अगला है जो आपका कौन सा है, एस ए एस है ना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए, दो ट्रायंगल आप लेके चलिए, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं डी ई एफ। डी ई एफ दोनों को सिमिलर करना है, कौन सा क्राइटेरिया यूज करके सिमिलर करना है, ए से एस यूज करके। तो ये कब इक्वल होगा, जब हमारा एंगल ए और इन एंगल ए को कंटेन करने वाला दोनों साइड का रेशियो क्या आ जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तब जाके हम एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। अगर क्या है, इफ एंगल ए इक्वल्स टू क्या है, एंगल डी। अब देखिए एंगल ए को कंटेन करने वाला साइड ए बी है और ए सी है, एंगल डी को कंटेन करने वाला जो है साइड कौन सा, डी ई और डी एफ है ना। तो ए बी का रेशियो किसके साथ, डी ई के साथ इक्वल होना चाहिए, ए सी का रेशियो किसके साथ, डी एफ के साथ। अगर ये चीज होती है तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा बाई कौन सा क्राइटेरिया, एस ए एस। ओके, देन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई कौन सा क्राइटेरिया, बताइए जल्दी से, एस ए एस। ठीक है, बात समझे। तो ये 4 क्राइटेरिया हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, जब ट्रायंगल को हमको क्या प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा, सिमिलर प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। जब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना हो तो या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, लेकिन इन दोनों में हम ज्यादातर यूज कौन सा करेंगे, ए वाला यूज करेंगे। इसके बाद ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्राइटेरिया यूज करेंगे। ठीक है, बात समझे।
चलो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग करते हैं क्या, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है। चलो इसको एक बार देख लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो भाई देखो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके ऊपर बेस्ड है, सिमिलैरिटी के ऊपर, मतलब हमको सिमिलर प्रूफ करना। क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। इफ इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है पी ओ क्यू, इसको सिमिलर प्रूफ करना किसको, किसके, एस ओ आर के प्रूफ करना। चलो प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। सॉल्यूशन में क्या लिखना होता है आपको, गिवन। सबसे पहले देखो इस तरह से लिखना पड़ता है ना, तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा। अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे, ये सब लिखोगे नहीं तो नंबर कट सकता है, ठीक है। तो ये सब लिखना जरूरी है। गिवन क्या है आपके पास, पी क्यू पैरेलल आर एस है ना। तो प्रूफ क्या करना आपको, टू प्रूव ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल एस ओ आर, है ना। चलिए यहां तक लिख रहे, इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, सेंस हमारे पास देखिए क्या है, देखो क्या करना है, सिमिलैरिटी, सिमिलर प्रूफ करना। सिमिलर प्रूफ करने के लिए अभी 4 क्राइटेरिया पड़े। 4 क्राइटेरिया हम देखो यहाँ पे आपको क्या कैसे प्रूफ होगा, साइड का कुछ तो रेशियो दिया है नहीं, है ना, साइड का लेंथ वगैरह है नहीं, यानी कि जब भी होगा ये एंगल एंगल वाला से होगा। तो एंगल वाला तो बहुत ही सारा आसानी है। देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, होगा कौन सा एंगल होगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ये पी क्यू पैरेलल आर एस है, इसका मतलब एंगल ये बराबर एंगल ये होगा कि नहीं होगा, जरा ध्यान से देखो तो है कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो हो गया, बस 2 एंगल को इक्वल करना, तीसरा तो हमको करने की जरूरत है नहीं। सिंस देखिए पी क्यू पैरेलल है आर एस एंड पी एस इज अ ट्रांसवर्सल, पी एस इज अ ट्रांसवर्सल, इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो, ओ पी क्यू is equals to angle OSR by अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, है ना, ठीक है, समझ गए। ये दोनों पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बाकी दूसरा एक तो ऐसे ही दिख रहा है, एंगल पी ओ क्यू, एंगल, अच्छा यहाँ पे लिख देना, ये हो गया। अब चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर, ठीक है। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसीलिए सो ट्रायंगल कौन सा, पी ओ क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल एस ओ आर के, कैसे होगा, बाई कौन सा क्राइटेरिया यूज किया यहाँ पे, 2 एंगल यूज के लिए, है ना, 2 एंगल को इक्वल किया ना, तो बाई ए क्राइटेरिया, बस हो गया प्रूव। कितना आसान सा था, बस 2 लाइन में हो गया, ठीक है। चलो देख लो एक बार, फिर से आगे करते हैं क्वेश्चन। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है ना, इन द गिवन फिगर ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, then show that angle A equals to angle C and angle B equals to angle D। देखो इस बार आपको एंगल इक्वल करना है, तो एंगल इक्वल करने के लिए पता है सीधा सा क्या कर लेंगे, 2 ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे। सिमिलर जब हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल का इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे हमको फिर वही चीज करना, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली गिवन है कि आपको ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, फिर एंगल इक्वल हो ही जाएगा बस। हाँ अब देखिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, ये वाला चीज गिवन है। अब इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है भाई, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। अच्छा यहां से पता है कि क्या चीज गिवन है, इनडायरेक्टली अगर आप चाहो देखो तो OA का जो रेशियो है किसके साथ, ये OC मल्टीप्लाई इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। OC इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये OB मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब OD बाई OB, ये बात समझे, OA बाई OC और इधर से
ओ डी बाई ओ बी, इन दोनों का रेशियो गिवन था, ये डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के, ठीक है। चलो तो प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है, इतना प्रूफ करना। आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में देखिए हमारे पास क्या है गिवन, वी हैव, चलते हम लोग कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल से, यहाँ पे ये ट्रायंगल लिख देना है ना, कौन से ट्रायंगल में, ए ओ डी में, ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए की सी ओ बी में, सी ओ बी में, ए ओ डी यहाँ पे लिखा, सॉरी, ए ओ डी एंड सी ओ बी में, ए ओ डी ट्रायंगल दिखा, सी ओ बी दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है, दिख गया। चलो अब इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूफ कर लो, ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, और डी किसके बराबर होगा, बी के बराबर हो गया काम बस, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये जो चीज़ गिवन है यहाँ से हो जाएगा, देखिए बी हैव, यहाँ से क्या है, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी बाई ओ बी, ये कहाँ है हमारे पास, गिवन था, गिवन था ना। अब देखिए एक और चीज़, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल, कैसे होगा बताइए जल्दी से, बी ओ सी, यहाँ सी ओ बी, सी ओ बी कैसे होगा, बोलो जल्दी से, कैसे होगा, कौन सा एंगल है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एक क्राइटेरिया बताए थे आपको, जब दो एंगल इक्वल है और दोनों एंगल को कंटेन करने वाले साइड का रेशियो इक्वल है कि नहीं है, देखो ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी और इधर से ओ डी बाई ओ बी, इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है और बीच वाला एंगल इक्वल है, तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ, इसलिए ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी बाई किस क्राइटेरिया से, एस ए एस, बताए ना अभी, ठीक है। तो देखिए यूज हुआ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एस एस। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिखा, सी, हेंस दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, हो गया प्रूव्ड। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये जो गिवन होता है उसको आपको देख के समझना होता है कि हमको कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है ना। चलो देखो इसको फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए भाई देखिए नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्या है, इस पर थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का दिया है ना। चलो समझते हैं पहले। ए गर्ल ऑफ 590 सेंटीमीटर, एक लड़की है 90 सेंटीमीटर की जो चल रही है अवे फ्रॉम बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट, मतलब एक लैम्प पोस्ट है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे बोलते जा रहा ना वैसे वैसे आप फिगर ड्रॉ करिए। पहले फिगर अगर नहीं गिवन है थोड़ा सा इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। मान लिए लैम्प पोस्ट ए बी है हमारा, ठीक है। इसका हाइट कितना दिया हुआ देखो, लड़की चल रही है उसका स्पीड दिया था, ठीक है। इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर, लैम्प पोस्ट का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है आपके पास, 3.6 मीटर, ओके। अब लड़की जो है वो क्या लड़की का हाइट गिवन है कितना, ये कहाँ गया, 90 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, ऑफ द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। मतलब देखिए लड़की थी यहाँ पे लैम्प पोस्ट के बेस पे, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, कितने मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करती है, स्पीड दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना स्टार्ट करती है ना। तो ऐसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लो, लेट ए बी द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट and CD be the height of girl। ठीक है। देखो CD कहाँ पे, जैसे कि लड़की यहाँ पे थी 4 सेकंड चली तो मान लो यहाँ तक पहुंची वो लड़की, ठीक है यार ऐसे। हॉरिजॉन्टल रोड पे दौड़ रही है ना तो ऐसे दौड़ेगी लड़की का, हम क्या मान लिए C और D।
अब ये बताइए बीडी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, बताओ बीडी बराबर कितना आएगा, बताइए जल्दी से। हाँ, लड़की का हाइट गिवन था कितना, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए बीडी क्या होगा, देखिए लड़की का स्पीड कितना गिवन है 1.4, ये 3 कहाँ गया, 1.2 मीटर पर सेकंड। अब ये कितने सेकंड बाद हमसे पूछ रहा है इसके शैडो का हाइट, 4 सेकंड बाद। तो 4 सेकंड यानी यहां से लड़की थी 4 सेकंड चली तो वहां कहां पहुंच गई, डी पे पहुंच गई। तो 4 सेकंड में वो कितना स्पीड, ये कितना डिस्टेंस कवर की, यानी कि बीडी का डिस्टेंस कितना होगा बताओ। स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे, डिस्टेंस निकालना है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 1.2, टाइम कितना है आपके पास 4, तो ये कितना आ जाएगा 12 गुने 4 48, 4.8 मीटर। बात समझे। 4 सेकंड के बाद वो लड़की कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, बी से डी तक गई, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर की 4.8 मीटर। अब मान लो इसका जो शैडो बन रहा है वो कहाँ तक बन रहा है, पॉइंट ई तक बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लैंप पोस्ट है, लाइट इधर आएगा तो शैडो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो शैडो जब इधर बनेगा तो ऐसे कुछ शैडो यहाँ तक पहुँचा, ई तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट DE be the length of shadow, length of shadow of girl after 4 सेकेंड। ओके, इतना बात समझ में आया। क्या गिवन था, लड़की का हाइट गिवन था, लैंप पोस्ट का हाइट गिवन था। लड़की स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 4 सेकंड के बाद वो 4.8 मीटर चली, ठीक है। मान लो ये यहाँ तक पहुंच गई, तो यहाँ के बाद इसका शैडो का लंबाई कितना होगा वो हमसे निकालना था, हमको निकालना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो इसका शैडो होगा, ठीक है। तो हमारा जो काम है वो किसको निकालना है, DE को। मान लो DE हमारा क्या, x मीटर, ठीक है। DE को हम क्या मान लिए, x। अब यही हमको क्या निकालना होगा, इसका वैल्यू। तो अब कैसे वैल्यू निकालेंगे, क्या हम रिलेशन यूज कर सकते हैं, इसका लेंथ गिवन, इसका लेंथ गिवन, इसका लेंथ गिवन, इसका लेंथ गिवन। तो रिलेशन आप क्या यूज कर सकते हो, बताओ क्या यूज करेंगे। यहाँ पे साइड का रेशियो का हमको रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइड का रेशियो का रिलेशन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब सिमिलर किसको प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा ये ट्रायंगल CDE और एक बड़ा सा ट्रायंगल ABE, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या कर देना है, सिमिलर। तो सिमिलर कैसे होगा, देखिए हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल कौन सा, CDE। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल CDE। क्यों होगा, क्योंकि दोनों हॉरिजेंटल पे क्या है, खड़ा है, स्टैंड है ना, वर्टिकली खड़ा है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है ना। बोथ लैंप पोस्ट, बोथ मेक, या ऐसे लिख लो डायरेक्ट, एज इक्वल टू एंगल 90, हम 90 ही मान के चलता है, ठीक है, इक्वल टू 90। ओके, ये चीज हो गया। और दूसरा कौन सा एंगल है, एंगल E जो है, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में है, कॉमन है। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल E इक्वल्स टू एंगल E कॉमन है, एंगल E इक्वल्स टू एंगल E कॉमन है ना। तो इसलिए आपका जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CDE के। बात समझे, ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल CDE के। अब देखिए जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो 2 चीजें इक्वल होती है। पहला तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो हमको एंगल वैंगल कुछ इक्वल करना तो है नहीं भाई, काहे लग इक्वल करें। तो यहाँ पे दूसरा क्या चीज होता है, उनके साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, CD है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AB और नीचे CD। देखिए B का काम है, B का कोई यूज है नहीं, यूज है, अच्छा हाँ B का यूज होगा ना तब तो D निकलेगा। तो यहाँ से BE और नीचे क्या हो गया DE, ठीक है। अब तीसरा का कोई ज़रूरत है नहीं, AE का ज़रूरत है नहीं हमको, बस 2 ही का हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे, AB का वैल्यू पता है आपको कितना है, 3.6 मीटर, तो 3.6 मीटर। CD का वैल्यू पता है आपको, CD हाँ 90 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर को आप चेंज करोगे मीटर में तो 0.9 मीटर होगा, ठीक है। इक्वल्स टू B का वैल्यू पता है, B से E तक यानी कि 4.8 और प्लस x है, तो 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस 4.8 है प्लस x, ओके। D का वैल्यू पता है क्या, हाँ D कितना है, x मान लिए थे, x हो गया।
हाँ चलो यहाँ तक हो गया था ना, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। देखो ये 4 से कटा, 4 इंटू एक्स कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा 4.8 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, यानी कि कितना बचा 3x। 3x इक्वल्स टू कितना आपके पास 4.8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.x अपॉन 3 कर लेंगे। ठीक है, बात समझे। ये 3 से कट जाएगा कितने बार में बताओ, x का वैल्यू कितना आया 1.6 मीटर। ओके, यानी कि जो साइड ऑफ गर्ल होगा आफ्टर कितने सेकंड बाद 4 सेकंड बाद वो कितना निकल के आएगा 1.6 मीटर आएगा। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, फिर आगे करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड है आपका AD और C। ठीक है, और ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर, P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, एट P। तो शो करना है ये 4 सिमिलर ट्रायंगल्स है, बस 4 है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन डायरेक्ट इसमें लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल बात करना है कौन सा, जो ट्रायंगल को सिमिलर करने का प्रूफ करने के लिए बोला है ना, वही ट्रायंगल लेके चलिए आप। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, AEP को सिमिलर करना है किस वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल CDP के। देखो खोजो यहाँ पे AEP दिखा और दूसरा CDP। तो AEP और CDP में अगर ध्यान से देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस हो गया एक एंगल इक्वल। एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD। ओके, एक चीज हो गया, एक एंगल इक्वल हुआ, बस एक एंगल और को खोज लो इक्वल। एक तो ऐसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री है, हो गया काम बस। कौन सा है, एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP। अच्छा यहाँ पे लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपका है कौन सा, इज इक्वल टू 90, इक्वल टू 90। हो गया, बस 2 एंगल इक्वल कर लेना था, हो गया सिंपल। इसीलिए ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया भाई, A क्राइटेरिया। हो गया ना, पहला बहुत ही आसान सा था। दूसरा में आ जाइए, दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ गया, हाँ ये ABC सिमिलर CBE। ABC सिमिलर होना चाहिए CBE के। ये यार ABC कैसे होगा, अच्छा एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे ABC नहीं होगा, ABC नहीं है, ABD था। ठीक है, ABD होगा ये, अब सही है। हाँ देखिए ABD और CBE में चलते हैं। ABD दिखा, ABD और CBE इसमें चलते हैं। देखिएगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा है हमारा, CBE। इसमें देखिए AB दिखना, पहले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ABD। ठीक है, ये वाला ABD, तो यहाँ से एक एंगल तो ये 90 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे एंगल ADB इज इक्वल्स टू CBE में। देखिए CBE में ये वाला एंगल यहाँ पे 90 बन रहा है, एंगल CEB इज इक्वल टू 90। ओके, दूसरा कौन सा एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है, एंगल B जो है क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो आप क्या, ABD में है ना, ABD में एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBE, ये क्या है, कॉमन है। ओके, इसीलिए आपका ट्रायंगल 2 इक्वल हो गया, बस ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE हो गया। बहुत ही सिंपल है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा देखिए, सॉरी दूसरा हो गया, तीसरा देखिए। तीसरा क्या कर रहा है, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना है, AEP। देखिए AEP और दूसरा ADB कौन सा है, ADB, ये दोनों है AEP और ADB।
ठीक है, चलो देखो, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल कौन सा ADB, ठीक है, AEP में और ADB में, तो इसमें तो दो एंगल दिख रहा है 90, AEP और ADB दोनों 90 है, इक्वल हो जाएगा, एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB, ठीक है, बात समझिए। दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा, AEP और ADB में देखोगे तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है, एंगल PAE इज इक्वल्स टू एंगल DAB, ये कैसे हो गया, कॉमन हुआ, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे ये फिर क्या होगा, क्या बताओ, H इक्वल टू 90, H इक्वल टू 90, ओके, तो यहाँ से हो गया। अच्छा, ये क्राइटेरिया लिख लो, बाई AE क्राइटेरिया। हाँ, ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के, कौन से क्राइटेरिया लगाएं, बाई AE क्राइटेरिया, हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर देख लीजिए, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ट्रायंगल PDC को सिमिलर प्रूफ करना है, कौन से ट्रायंगल के, BEC के, ठीक है ना। चलो देखो, PDC पहले खोजिए कौन सा ट्रायंगल है, PDC और BEC दिख गया, तो इसमें भी देखिए दो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री है, PDC यहाँ पे 90 बना रहा है, PDC इज इक्वल्स टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 लिख देना है, इज इक्वल टू 90, ओके, ये समझ गए, दोनों 90 बराबर है। अब देखो ये वाला जो एंगल C है दोनों में कॉमन है, बस हो गया, एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल, ये क्या करना था, BEC ना, तो BCE हो जाएगा, BCE ये क्या है आपका, कॉमन है, इसीलिए ट्रायंगल PDCD है, PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC बाई कौन सा क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया। चलो ठीक है, समझ गए, चलो देख लो एक बार ध्यान से चारों क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, E एक पॉइंट है, चलो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ना। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट CD at F, दे शो दैट AB सिमिलर CFB। तो पहले क्या करते हैं, जो बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फिगर कैसे ड्रॉ होगा, आपके यहाँ पे क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, है ना, तो एक पैरेललोग्राम ABCD पहले ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया, ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए, ABC एंड D, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, AD प्रोड्यूस्ड, AD को क्या करना, प्रोड्यूस करना, और यहाँ पे प्रोड्यूस्ड AD के ऊपर कौन सा पॉइंट है, E है, मतलब इसको यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, E है, बात समझे। देखो इधर हम क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे AD प्रोडक्शन कौन से साइड पे करना है, D के तरफ करना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो सेकंड वाला डिजिट होगा उधर ही हम प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे D को प्रोड्यूस किए कहां तक, E तक। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, BE, ये जो लाइन BE ड्रॉ होगा वो CD को कट करता है कहां पे, F पे, यानी कि यहां से इसको ऐसे मिलाइएगा, B को यहां से, तो ये CD को कहां पे कट कर रहा है, F पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ABE सिमिलर CFB, देखो ABE ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया ABE, और CFB ये छोटा वाला इधर वाला ट्रायंगल हो गया, इन दोनों को हमको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। देखो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड का तो कुछ रेशियो नहीं पता, यानी कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एंगल वाला क्राइटेरिया यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रूफ में आ जाइए। तो प्रूफ आपको क्या करना है, ट्रायंगल ABE सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल CFB के, ठीक है। तो प्रूफ में आ जाओ, हम लोग कौन कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना उसी को लेके चलिए आप। इन ट्रायंगल
ABE एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको दो एंगल इक्वल कर लेना, तो दो एंगल इक्वल पता है कौन सा होगा? इसका एंगल A और इसका एंगल C इक्वल होगा। कैसे होगा बताओ? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? एंगल EAB इज इक्वल्स टू एंगल BCF। कैसे इक्वल किए भाई? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बात समझे? दूसरा एंगल इक्वल कैसे होगा? देखिए ये वाला, यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल। देखो यहाँ पे AE पैरेलल क्या है? BC है, तो और ये B इसका एक ट्रांसवर्सल है ना। तो दोनों एंगल इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? कौन सा एंगल है दोनों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हम? एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल CBF। कैसे हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? दोनों पैरेलल लाइन था और ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। हो गया ना, बस दो एंगल ही तो इक्वल करना था, इसलिए आपका हो जाएगा ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB के बाई कौन सा क्राइटेरिया? एंगल क्राइटेरिया। हो गया प्रूव्ड। समझ में आया? देख लो एक बार ध्यान से अच्छे से, बहुत ही सिंपल सा था, बस क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना था। चलो भाई आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले पढ़ लो, ध्यान से समझ लो। एक D पॉइंट है ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। भैया एक ट्रायंगल ABC था, देखो फिगर नहीं है तो आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लो ड्रॉ फिगर। कौन सा ट्रायंगल है? एक ABC। बना लिए, कोई बात नहीं, बन गया फिगर। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़िए। D जो पॉइंट है साइड BC के ऊपर है, यानी कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे D लीजिए। ठीक है, BC के ऊपर एक पॉइंट D ड्रॉ हो गया। सच दैट इस तरीके से है कि एंगल ADC ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल BAC, मतलब इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, बात समझे? पूरे बड़े A के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? CA² बराबर CB इंटू CD। चलो ठीक है, देखो आ जाओ करते। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। गिवन सबसे पहले क्या है हमारे पास वो लिख लीजिए। गिवन क्या था? अ ट्रायंगल ABC in which D is a point। कहाँ पे पॉइंट है? ऑन साइड BC, साइड BC सच डैट क्या? सच डैट एंगल, कौन सा एंगल इक्वल है? देखो ADC इक्वल है किसके? एंगल BAC के। ठीक है, ये गिवन था, गिवन लिखना जरूरी होता है ना। फिर क्या करेंगे? टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है हमको? CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ गए? अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में क्या होगा? देखिए क्या हमको करना है, ये करना है ना। तो देखो कौन सा एंगल इक्वल गिवन है? ADC बराबर BAC गिवन है। हम यही दोनों एंगल को क्या कर लेते हैं? सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। अब सिमिलर प्रूफ जब हो जाएगा तो पता है क्या होगा? साइड का रेशियो इक्वल होगा और उसी से ये आपका प्रूफ हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, बात समझ रहे? चलो तो देखो क्या करेंगे हम, कौन से ट्रायंगल में चलेंगे? इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC में। ठीक है, देखिए इसमें पहला चीज तो वो एक एंगल गिवन है ADC इक्वल्स टू BAC। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एंगल ले, तो जो एंगल इक्वल गिवन हम उसी को ट्रायंगल मान के चल लेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा गिवन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एंगल इक्वल करना, तो देखो दूसरा एंगल अगर ध्यान से देखोगे तो पता है हम कौन से ट्रायंगल की बात की? एक बड़ा वाला ट्रायंगल की बात की और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल की बात की है। देखो BAC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ADC ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक ये वाला दोनों एंगल का तो इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल का। एक और एंगल देखोगे तो C कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर में, है ना। तो इसमें कौन सा एंगल होगा? ACD। छोटे वाले में कौन सा एंगल है? ACD इक्वल्स टू बड़े वाले में कौन सा एंगल है? ACB। ACB ये इक्वल है, कॉमन। ओके, कोई दिक्कत? इसीलिए आपका हो गया ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC के।
कौन सा क्राइटेरिया लगेगा भाई? एंगल एंगल। बात समझ गए? सिंपल हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे? AD कहीं पे दिख रहा? नहीं दिख रहा है। हाँ तो DC दिख रहा है ना, प्रूफ करना है उसमें DC है यानी कि CD। तो CD भाई यहाँ से लास्ट का 2 लिए तो यहाँ से भी लास्ट का क्या लेंगे? 2 यानी कि AC। ठीक है। अब देखो AC फर्स्ट और लास्ट, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट क्या आपका दिख रहा है? BC। तो AC बाई क्या होगा? BC। ठीक है, हो गया। आप समझे? तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा, बस हो गया काम। CD इंटू क्या हो गया? BC इक्वल्स टू AC इंटू AC। तो क्या आ गया? CD इंटू BC इक्वल्स टू AC इंटू AC, AC स्क्वायर। बस हो गया प्रूफ। बात समझे? देख लो एक बार ध्यान से, फिर आगे करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ क्वेश्चन समझते पहले। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ठीक है, दो ट्रायंगल है ABC और एक PQR, इन दोनों का मीडियन दिया है AD और PM। ठीक, वेयर ABC सिमिलर PQR, अगर ABC सिमिलर है PQR के तो आपको ये प्रूफ करना। देखिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं ना, इसके बाद समझ लेंगे। फिगर में दो ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अलग अलग। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है हमारा PQR। ओके, PQR। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे A से एक मीडियन ड्रॉ किया गया क्या? AD, और यहाँ से P से एक मीडियन ड्रॉ किया गया क्या? PM। ठीक, फिगर जो था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ हो गया। बात समझ में आया? दो ट्रायंगल है ABC और PQR, AD मीडियन था, PM मीडियन था, ड्रॉ कर लिए। बात समझे? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गिवन जो है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इन विच AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ a triangle ABC and triangle PQR रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना गिवन था, लिख लिए। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब प्रूफ क्या करना, ये देखिए साइड का कुछ रेशियो है। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है हमें? AB बाई PQ इक्वल्स टू आना चाहिए थे क्या? AD बाई PM। ठीक है, देखो AB ये पूरा है और ये PQ पूरा है। प्रूफ क्या करना है? AD और ये फिर PM, है ना। बात समझ रहे हो? क्या करना है? AD, ये PQ और AD का रेशियो लाना है ना। PQ AD है और यहाँ पे QP और PM है। मतलब समझ रहे क्या करना पड़ेगा? ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल को हमको करना पड़ेगा क्या? सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर कैसे होगा? एक चीज गिवन था, क्या गिवन है? दोनों जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर है ना। तो प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ देखिएगा, सिंस हमारे पास एक चीज था, क्या था? ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके? PQR के। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो दो चीजें हमको पता है, क्या? उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A बराबर एंगल B लिख सकते हैं। सॉरी, एंगल A बराबर क्या हो जाएगा? एंगल B हो जाएगा। और एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल Q होगा। और एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल R होगा। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर लिए। अब फिर क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। एंड AB यहाँ से लेंगे तो यहाँ से PQ होगा इक्वल्स टू, यहाँ से BC लेंगे तो यहाँ से QR होगा इक्वल्स टू, यहाँ से AC लेंगे तो वहाँ से PR होगा। ये चीज़ आपको पहले से पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको करना है क्या? दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो दो छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए दो क्राइटेरिया यूज करेंगे। क्राइटेरिया कौन सा यूज कर सकते हैं? एंगल एक तो इक्वल हो जाएगा B बराबर Q है ना। लेकिन एक और एंगल इक्वल करने के लिए हमारे पास कोई और चीज गिवन है नहीं। तो पता है क्या करेंगे? अब हम साइड का रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइड का रेशियो भी इक्वल है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे AB बाई PQ तो है, लेकिन BD बाई QM अगर हो जाता तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा, दोनों छोटा वाला ट्रायंगल। बात समझ रहे हो? AB बाई PQ है बट BD बाई QM हमको करना पड़ेगा। होगा कैसे? देख लो, यहाँ से होगा। हाँ देखिएगा, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में चलेंगे हम? ABD एंड
ट्रायंगल पी क्यू एम में, पी क्यू एम, ठीक है। देखिए इसमें देखिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये हम कहाँ से लिखे, गिवन जो था, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए दूसरा चीज क्या करेंगे हम, ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल करना है, तो साइड का रेशियो इक्वल करने के लिए हम यहाँ से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हाँ देखो ए बी बाई क्या है आपके पास, पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्या है, क्यू आर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखिए करते क्या है हम, ये भी आपका गिवन था, इसको मान ले क्वेश्चन फर्स्ट है, दोनों को मान ले फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। हाँ देखिएगा फिर क्या करते हैं हम, BC को हाफ कर लेते हैं, ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत होगा, BC को भी हाफ से मल्टीप्लाई करते, QR को भी हाफ से मल्टीप्लाई करते, कोई टेंशन नहीं है ना, हम ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, तो हाफ ऑफ BC और नीचे हाफ ऑफ QR। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। AB बाई पी क्यू इक्वल्स टू, देखिए हाफ ऑफ BC को आप क्या लिख सकते हो, BC देखिए AD जो था मीडियन था, मीडियन है कहने का मतलब क्या होगा, BD इंटू DC होगा, यहाँ पे QM PM मीडियन था, यानी कि ये दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब BC का हाफ को हम BD लिख सकते हैं और QR के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, QM लिख सकते हैं ना, ठीक है, बात समझे कैसे हुआ। तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BD और वहां से QR का हाफ QM, ठीक है। तो अब देखिए हो गया ना, इसलिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के, कौन सा क्राइटेरिया, बाई SAS, देखिए साइड है बीच में एंगल फिर साइड, साइड है बीच में एंगल फिर साइड, ठीक है, हो गया ना सिमिलर। सिमिलर जब हुआ तो यहां से हम क्या कर लेंगे, साइड का रेशियो इक्वल होगा, इसीलिए AB बाई पी क्यू इक्वल्स टू AD बाई PM, AD बाई PM, मीन्स प्रूफ। देख लो भाई ध्यान से, समझ में आया नहीं आया, देख लीजिएगा अच्छे से। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, सुनो। इन द गिवन फिगर इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस, ये CB को जब प्रोड्यूस करते हैं वहां पे एक पॉइंट लिया गया क्या, E, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है विथ AB बराबर AC, मतलब ये AB और AC क्या इक्वल है, ठीक है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड EF परपेंडिकुलर AC, E परपेंडिकुलर है, ठीक है, AC के ऊपर F, तो आपको प्रूफ क्या करना है, ABD सिमिलर ECF। ABD देखो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ABD और ECF, ये दोनों, ठीक है, दोनों को सिमिलर करना है। चलो देखो करते हैं। तो गिवन पहले लिखना होता है हमें, गिवन लिख देंगे। गिवन क्या लिखना है, ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल ABC, या फिर ऐसे लिखो ABC इज एन isosceles triangle in which AB equals to AC, ठीक है, एंड और क्या दिया हुआ है, EF परपेंडिकुलर है AC के और AD परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है, इतना गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल ECF के, ठीक है, प्रूफ में आ जाइए। देखिए अभी तक यहाँ पे हम कुछ नहीं बताएं, जो बस गिवन था वो लिख दिए, क्या प्रूफ करने बोल रहा हूँ क्वेश्चन वो लिख दिए, बस क्वेश्चन को समझ के ये सारा चीज लिखना पड़ता है, लिख दिए यहाँ तक। अब देखिए प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करने के लिए ABD, अगर ध्यान से देखो ट्रायंगल को हम फिर से मार्क कर ले, ABD ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, देखा ब्लू वाला पार्ट, और फिर ECF कौन सा ट्रायंगल, ECF ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, सिमिलर। तो सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, साइड का तो वैसा कुछ रेशियो है नहीं, तो एंगल वाला एंगल कर सकते हैं ना, देखिए क्योंकि 290 डिग्री दिख रहा है, तो देखो
देखिए एबीसी आपका क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। कैसे लिखेंगे, 9th में एक प्रॉपर्टी है, पढ़े हो बहुत पहले से पढ़ रहे हो जूनियर क्लासेस में, क्या होता है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये सारा चीज पता होना चाहिए, बताए थे स्टार्टिंग में भी, कहीं पे भी ये सब यूज हो जाएगा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप लिख लो इसको फर्स्ट। हाँ अब देखिए, अब आ जाइए कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, उसमें आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ई सी एफ। इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दो ट्रायंगल में दो एंगल, तो एक एंगल इक्वल हो गया भाई, है ना, एक एंगल इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। देखो बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी में एंगल बी ले लेंगे, और ए सी एफ में ई सी एफ में ये वाला एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए बी डी की बात कर रहे हैं, तो ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, ई सी एफ फ्रॉम फर्स्ट, जो पहले हम प्रूफ कर चुके, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ये चीज हो गया, बात समझ गए। दूसरा एंगल कौन सा होगा, सी एफ ई, नहीं सॉरी पहले इसका लिखना है, तो ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू इधर से सी एफ ई। ये कैसे इक्वल होगा भाई, बताओ जल्दी, क्या करेंगे, दोनों देखो परपेंडिकुलर है, मतलब एच इक्वल टू 90, एच इक्वल टू 90। ओके, बात समझ गए। अब दो एंगल इक्वल हो गया, बस काम खत्म, है ना, बस लिख लीजिए अब। चलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के, कौन सा क्राइटेरिया, बाई एंगल, बस प्रूव्ड। ठीक है, बात समझे। तो देखो यहाँ तक जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े, बस क्या यूज हो रहा है, या तो एंगल यूज कर रहा है, या तो फिर साइड यूज हो रहा है ना। तो इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सिमिलैरिटी हम कब यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये था तुम्हारा क्या, ट्रायंगल्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कहाँ से लिए गया, एनसीईआरटी बेस्ड है सारा क्वेश्चन, है ना। तो देखो अब ट्रायंगल हुआ आपका क्या खत्म, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना था ट्रायंगल में पढ़ लिए, जितना भी क्वेश्चन करना था, पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन किया गया था, पिछले क्लास में भी, इस क्लास में भी हम लोग इतना सारा मतलब क्वेश्चन किए कुछ। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है कहीं पे, तो आप पूछ सकते हैं ना, कमेंट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, कोई अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।